हैप्पी सरप्राइज डे इंडिया। भारत 27 फरवरी 2019 कभी नहीं भूलेगा जब भारतीय पायलट अभिनंदन ने बॉलीवुड की फिल्मों के हीरो की तरह सरहद के इस पार घुसने की कोशिश की तो पाक फजाइया के शेर दिल जवानों ने इसे अच्छी तरह बताया कि ना वो हीरो है और ना ही ये कोई बॉलीवुड फिल्म। बिल्कुल, पाक फजाइया ने भारतीय 2 तैयारे मार गिराए, विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा, उसे टी पार्टी दी और फैंटास्टिक चाय के 1 कप की कीमत मेक 21 की शक्ल में वसूल की। अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया और वो भी अखलाकी बरतरी साबित की। मोदी सरकार का गुरूर खाक हुआ, दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश खित्ते के इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन अगर जारहियत करने की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया का जज्बा कैसा था, जुनून की कहानी सुनेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर नौमान यूसुफ और स्क्वाड्रन लीडर काशिफ खटक साहब। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं हम अपने स्टूडियो में और आपको बहुत बहुत मुबारक सरप्राइज डे की। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कैसा महसूस होता है वैसे आज के दिन? Yes, I would like to appreciate the whole nation on this occasion कि हमने ये इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर द रीज़न कि इनके हमने मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया, जिसकी वजह से वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर नेशन, आवर फोर्सेस, आवर लीडरशिप है। बिल्कुल नहीं, काशिफ अगर आपसे जानना चाहें कि उस दिन अगर बात की जाए मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से तो किस तरह कंपेयर करेंगे जिन रिसोर्सेज को भारत ने इस्तेमाल किया और रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसमें जो हार्डवेयर थी उसका अमल दखल, उसका ताल्लुक कितना था? सर देखें, सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट द मशीन। तो अगर आप फोर्स रेशो की बात करें तो डेफिनेटली हमारा फोर्स रेशो हमेशा से कम रहा है, मतलब ओवरऑल हमारी फ़ौज की स्ट्रेंथ भी कम है। बट चूँकि उस दिन 27 फेब को जो भी वेंचर था, इट वॉज बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ 26, जो कि उन्होंने एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया और आके उन लोगों ने हमारे दरख्त आके डैमेज किए। एक कौवा भी था, ठीक है, एक कौवा भी शहीद कर दिया, आप भूल गए। तो वो जो दरख्त इन्होंने आके हमारे डैमेज किए और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जस्ट टू टेल देम दैट कि अगर अगली दफ़ा इन्होंने इस तरह का कुछ किया सो हम लोग किस तरीके से उनको हम सबक सिखा सकते हैं। तो वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था जिसमें हम लोगों ने उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए और मोर ओवर इसके अंदर ये था कि उन लोगों ने इतना वो फोग ऑफ वॉर, इतने कंफ्यूज, इतने पजल हो गए थे कि उन्होंने अपना खुद एक हेली भी उसी दिन फ्लैट कर दिया था और अपनी ही गन से मिज़ल से गिरा दिया था। और वैसे जो भारतीय हैं उनकी काफ़ी पुरानी ख्वाहिश है कि चाय पाकिस्तान में आके पीनी है। 1965 में भी आना चाहते थे चाय पीने के लिए जिम खाना में, और बहरहाल 27 फरवरी 2019 को उनकी ख्वाहिश पूरी हमने कर दी। तो ये सोचकर फिर कैसा महसूस होता है और आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है जब आप इस तरह की, डेफिनेटली आप इस इतनी प्रोफेशनल फोर्स का हिस्सा हैं और 27 फरवरी वाला दिन जो है वो ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से मंसूब कर देना चाहिए पाक फजाइया के नाम से, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने हमारे पूरी नेशन के प्राइड का दिफा किया, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस दिन 27 फरवरी को वो जो 1 कप ऑफ टी नहीं था वो पूरा एक चैनक हो सकता था। बट बीइंग अ डिसिप्लिन आर्म फ्रॉम द डिसिप्लिन आर्म फोर्स, कुछ हमारे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं, बस एक ट्रेलर दिखाना था उनको, तो वो हम लोगों ने दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही। और एक और बात कि उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पहले बता दिया कि हम जवाब देंगे तो दिन की रोशनी में देंगे। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले बता के और जब पता भी हो दुश्मन को कि अटैक हो सकता है और उस दौरान कामयाब ऑपरेशन करना। जी बिल्कुल। 26 जो नाइट पे ऑपरेशन हुआ, दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद रिटेलिएशन वुड बी कमिंग वेरी फास्ट सो दैट की अग्रेशन आए, बट द टाइम देन इट्स आवर ओन चॉइस नाउ, वी विल डिसाइड हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ विल रिस्पॉन्ड इट। ठीक है, अग्रेशन इज नॉट एट आवर हैंड्स एंड आई थिंक it was the leadership which decided कि हम इसको respond करेंगे in daylight, so that कि we can tell them do whatever you can, will give you the befitting response। अभिनंदन की अगर रिहाई की बात कर ली जाए तो वो आपके नज़दीक कितना बड़ा जेस्चर है कि अमन का पैगाम देने के लिए या ये साबित करने के लिए अपने डिफेंस के लिए हमारी फोर्सेस खड़ी हुई हैं, ना कि ऑफेंस के लिए? तो ये जो जेस्चर है ये कितना इंपॉर्टेंट था? As a peaceful nation, I would say it was very excellent gesture by the government or the leadership here, जो कि उन्होंने वापस कर दिया। अभिनंदन went back to their families. I think it's a salute to the leadership here
which have taken the good gesture here and given them the opportunity so that कि वो दोबारा से further किसी aggression की तरफ ना जा सकें. It was a good action by them. कुछ एयरक्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं और इस वक्त जो आर्मी के पास सारा अस्तिहा सामान्य हर्ब जिसे कहते हैं वो मौजूद है और भारत के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. उन्होंने राफेल तैयारे नए ख़रीदे हैं और उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि अगर राफेल तैयारे होते तो इस तरह की सिचुएशन ना होती. तो राफेल तैयारे JF-17 हमारे जो फ़ख्रे पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, इन दोनों का अगर हम मवाजना करें तो कौन आगे है? और वैसे तो आपने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट द गन, इट इज़ अबाउट द मैन बिहाइंड द गन, तो फिर भी कंपैरिजन जो है करें तो कौन आगे होगा? डेफिनेटली अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो दे हैव स्लाइट एज, बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ JF-17 देन डेफिनेटली वी आर एट, और ये चीज़ हम लोगों ने देखी ऑन 27, ठीक है. उनके Su-30s, उनके MiG-29s, उनके Mirage 2000 ये सब एयर में थे, बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? दे लॉस्ट 2 फाइटर, विच वन वाज Su-30 एंड अदर वाज MiG-21. तो काशिफ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताइए. कहा जाता है कि जो आपकी आई साइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है और साइकोलॉजिकल जो एग्जॉस्शन होती है उसको किस तरह दूर करते हैं आप? सर बिल्कुल ऐसे ही है. डेफिनेटली फॉर दी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ब्रेन यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी. बिल्कुल. तो डेफिनेटली एज ए सोल्जर यू मस्ट हैव बी कैपेबल इनफ टू एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपको फुलफिल करना होता है और उसके लिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सिंस व्हेन जब आप PF एकेडमी ज्वाइन करते हैं एट 18 ईयर्स. वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी होती है, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है, तो मिक्स एंड मैच होता है. तो डेफिनेटली सोल्जर के लिए बीइंग फिजिकली फिट होना इज़. और रिक्रिएट कैसे करते हैं? अगर वॉर मूवीज़ की बात कर ली जाए उसमें इंटरेस्ट है या फिर कोई फेवरेट्स हों आपके एविएशन से मुतालिक? डेफिनेटली हम लोग जनरली यही कहा जाता है कि यार ये तो फ़ौजी है, बट ये है कि हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट भी हैं, और डेफिनेटली बीइंग फ़ौजी थोड़ा सा हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है हमारा टुवर्ड्स दी वॉर मूवीज़, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग प्रिपेयर्ड उस चीज़ के लिए हो रहे हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही है. अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि हमारी जो पाक फ़िज़ाइया है, अगर हम माजी में भी नज़र दौड़ाएं, उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है, चाहे वो राशिद मिन्हाज शहीद हों, MM आलम हो, हसन सिद्दीकी या विंग कमांडर नुमान अली हों, जिन्होंने 27 फरवरी को दुश्मन के दांत कटे किए थे. तो इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं जो नए होते हैं या उनसे दूसरे रैंक पर जो पायलट्स मौजूद होते हैं उनको, जो दूसरे अफसर होते हैं उनको? War veterans or war heroes, they are always a source of inspiration for us. We do learn from them. Yes, what were the circumstances? Kaise, how do they have behaved? How they have reacted to the situation? And then we learn to modify. अब हमें क्या करना होगा? Let's say if we get the same situation here. So definitely they are the source of inspiration for everyone Farash. नुमान, अगर टैक्टिक्स की बात कर ली जाए तो क्या लगता है कि इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और रिसेंटली ईरान में भी एक असैसिनेशन इतनी ड्रामेटिक हुई है कि लोग हैरान हो रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. तो किस तरह से आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इसको? टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इट्स एवर इवॉल्विंग. सेम इज़ द केस विद द टैक्टिक्स. जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है देन द टैक्टिक्स आल्सो गेटिंग डेवलप्ड हियर. आप कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. यू लर्न टू डिसीव इट और यू लर्न टू अटैक एंड रिएक्ट टू दी व्हाटएवर द टेक्नोलॉजी कमिंग टू इट. इट इज़ ऑलवेज द टैक्टिक्स which would lead them to the success. यानी हम कह सकते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके लिए पाक फ़िज़ाइया हमारी तैयार है. Yes, they are ready, ever ready. बिल्कुल तैयार है. और इसके लिए मतलब आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनर्स जो हैं वो बुलवाए जाते हैं या फिर ऑफिसर्स को भेजा जाता है दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए ताकि वो वहाँ से ट्रेन होकर आएँ और फिर वापस आके जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करें? इसी तरह ही है बिल्कुल. डेफिनेटली विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़. JF-17 आपके सामने है, ठीक है. इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है.
तो इसी तरह हम लोग ट्रेन काशिफ, अगर पर्सनल लाइफ्स की बात कर ली जाए तो घर से कितना अरसा दूर रहना पड़ता है और जो फैमिली है उसके जज्बात क्या होते हैं या कितने कंसर्न्ड होते हैं वो आप लोगों के बारे में व्हेन यू फ्लाई इन द स्काइज? फैमिलीज़ का कुछ इस तरह है कि शुरू में डेफिनेटली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम लोग ट्रेंड होते हैं तो हमारी फैमिलीज भी उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो जाती है, अडॉप्ट कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, हमारे पास आखिरी मिनट इस वक्त चल रहा है, मैं ये चाहूँगी कि आप दोनों जल्दी जल्दी से ना भारत के लिए, भारतीय फ़िज़ाइया के लिए, अभिनंदन के लिए कोई मैसेज देना चाहें या अपनी कौम के लिए कोई मैसेज देना चाहें। I would call them, okay, relax, sleep tight. PF is awake and will not dare them to cross again the borders here. इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से अपने कौम को मैसेज यही है कि ओनशिप लेके आएं इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने काम के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में। बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर नोमान यूसुफ और स्क्वाड्रन लीडर काशिफ खान खटक हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे हीरोज़ और पूरी कौम को, पूरी पाक फ़िज़ाइया पर आप पर फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।